हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया। ये जो भी चीज़ें हो रही है लास्ट 2-4 दिनों में, ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, कल आरबीआई पॉलिसी है, फिर मार्केट ने जो वेज तोड़ा था, राइजिंग वेज जो हम 2-3 हफ्तों से बात कर रहे हैं, उसका टारगेट आ गया कि नहीं आ गया, कि और भी नीचे जा सकता है। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनी है, यहाँ से एक अच्छा सा रिवर्सल भी हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में, सो अंत तक देखिए। और पहले बता दो गुड न्यूज़, दो चीज़ें हैं जो है। एक है बच्चों का बूट कैंप जो हो रहा है 16 और 17 अगस्त को, 3 प्रेनर्स बूट कैंप। बच्चों को बिजनेस माइंडसेट कैसे होना चाहिए, बिजनेस होता क्या है, बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, आइडिया कैसे आती है, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं, लेकिन बिजनेस के बारे में। सो दिस इज फॉर टीनेजर्स। और आप सबके लिए एक धमाकेदार इवेंट विच इज कंप्लीटली फ्री कॉल्ड एबीसीटी बूट कैंप, एनीबडी कैन ट्रेड बूट कैंप। इसमें आप मेरे से सीखोगे स्ट्रैटेजी, मेघना से सीखोगे माइंडसेट। इसमें नया क्या है, ये चैनल पे यही तो होता है, लेकिन इस बार हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ने वाले हैं। और पहला गेस्ट मैं आपको बता दूं, स्नेह देसाई, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और एक धमाकेदार स्पीकर है, जिनके लाइव इवेंट्स में 3-3, 4-4 हज़ार लोग आते हैं, राइट। एंड दूसरे संजय कथुरिया जी, जो आजकल छाए हुए हैं पॉडकास्ट पे, रील्स पे, शॉर्ट्स पे, और फाइनेंस पे उनका जो नॉलेज है, पकड़ है, वो अनमैचेबल है, मतलब कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। सो वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और भी 1-2 स्पीकर की अनाउंसमेंट होगी, बिल्कुल फ्री है, नीचे लिंक्स होगी, दोनों में आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। बच्चों का प्रोग्राम पेड है और एबीसीडी बूट कैंप इज फ्री। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। आज मार्केट ने क्या किया, एंड वील सी दैट ऑन द स्क्रीन। लेट्स लुक एट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फर्स्ट। मेक इट फुल स्क्रीन। या सो निफ्टी में आप देखोगे कि यहाँ पे दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी। तो निफ्टी का चार्ट कहां पे आके रुका है, पहले तो सिंपल चीजें हैं, प्राइस, पैटर्न, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, टाइम सेंटिमेंट। तो प्राइस एक्शन कहां पे है, हम देखते हैं कि एक सपोर्ट लाइन बनता है यहाँ पे। लेट्स ड्रॉ अ सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन, यस। सपोर्ट लाइन पे बार बार आके रुक रहा है। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, और अभी भी वो सपोर्ट पे है। अब ये सपोर्ट पे कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6 से 7 दिन हो गए। अब एक ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटा कैंडल, फिर एक शैडो कैंडल, फिर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल, फिर एक बुलिश हरामी। जो आज का कैंडल है उसको बुलिश हरामी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल कैंडल विद इन द ग्रीन कैंडल। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यू विल सी दैट इट इज रेस्टिंग एट RSI 40, राइट। सो न्यूज़ तो आ रहे, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, ट्रम्प कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन बार बार ऊपर नीचे होके उसी सपोर्ट को बार बार सपोर्ट ले रहा है वहीं पे, और वही लेवल पे जो है 24,500 का सपोर्ट, राइट। सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और RSI 40 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट कहाँ पे है, मूविंग एवरेज के सपोर्ट है। मूविंग एवरेज मतलब 20 मूविंग एवरेज जो है सेंटर बैंड जिसको बोलते हैं, बट RSI मिडल मतलब बीच में है, 50 पे है। सो इट्स अ नो मैंस लैंड, नाइदर स्ट्रॉन्ग नाइदर वीक, एवरेज न्यूट्रल लेवल पे है, और मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, राइट। सो दैट्स द व्यू ऑन निफ्टी राइट नाउ, वी कैन सी। नाउ लेट्स गो एंड सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने बात की थी लास्ट 3 हफ्ते से, आप लोगों ने अगर इस राइजिंग वेज को हमने देखा था, बट पहले हम वीकली चार्ट देख लेते, वो भी एक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। और ये आप देखोगे कि ये छठा, 6th रेड कैंडल है। अब ये वीक खत्म नहीं हुआ है, ट्यूसडे है आज, तो ये ग्रीन में टर्न हो सकता है अगर यहाँ से ऊपर गया तो, बट ओवरऑल देयर आर 6 रेड कैंडल्स इन अ रो, राइट, विच इज नॉट अ जोक, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 महीने से मार्केट करेक्ट हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स गो एंड चेक द डेली चार्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले तो हम अपना वेज जो हमने बनाया था और काफ़ी अच्छे से उसने परफॉर्म किया। खतरे की घंटी 4 हफ्ते पहले मैंने बताई थी आपको कि ये खतरे की घंटी है, तभी मार्केट काफ़ी करेक्शन मोड में था, एंड दैट्स व्हेन वी सॉ दैट इट ब्रोक द चैनल, एंड देन वो ब्रेक चैनल करने के बाद उसने उसी को रेजिस्टेंस बनाया। तो हमने ये चैलेंज सीखा था कि कितने पॉइंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राइजिंग वेज को तोड़ा उसने, और उसने नीचे जाना शुरू किया, राइट। अब उसका पहला टारगेट क्या था, ये भी हमने डिस्कस किया था कि पहले सपोर्ट पे आएगा, अब वहां तक तो आ गया। अगर ये टूटा तो दूसरा सपोर्ट पे आएगा जहां पे राइजिंग वेज शुरू हुआ था, आइडियली वहां तक आ सकता है। अब क्या क्या चीज़ है जो बोलती है कि यहां तक आएगा। सो ये लेवल टूटा
तो दैट मीन्स द नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 53,500, 2000 पॉइंट है और भी। बट और दूसरी साइन क्या है कि RSI 40 के नीचे है, राइट। अब निफ्टी RSI 40 के ऊपर है, बैंक निफ्टी RSI 40 के नीचे है। अब दोनों में से एक जीतेगा, राइट, दोनों में से एक सपोर्ट लेगा या सपोर्ट को ब्रेक करेगा। सो यहाँ से कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रही है कि रेड वॉल्यूम्स हो रहे, रेड कैंडल्स हो रहे, बट वो सपोर्ट बार बार ले रहा है। सो इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। अगर मैं देखूँ कि मोमेंटम वॉलेटिलिटी बैंड के ऊपर है, RSI 40 के नीचे है, लाल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो नीचे जाने का चांस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा ही होता है कि अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बना, विच कैन भी, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं चार्ट को, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो कैंडल पैटर्न है, यस, सो जो लास्ट 2-3 कैंडल पैटर्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग पैंडल बन रही है। एक है स्पिनिंग टॉप, उसके बाद है बेरिश एनगल्फिंग, उसके बाद है छोटा कैंडल, और ये वापस बेरिश एनगल्फिंग। अब आपको कुछ नया, मतलब नया तो नहीं है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। एक होता है बेरिश एनगल्फिंग जो ऊपर बनता है, आपने देखा होगा यहाँ पे रेड वाला, इसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग, जो पिछले वाले ग्रीन को एनगल्फ कर रहा है। ये भी बेरिश एनगल्फिंग है। दोनों में फ़र्क क्या है? एक ऊपर है, ऊपर मतलब वो रिवर्सल पैटर्न है, एक करेक्शन के बाद आ रहा है, तो वो एक्चुअली यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न। इसको फिर से मार्क करते हैं, दिस इज कॉल्ड लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न। आप कैंडलस्टिक में डीप में जाओगे तब आपको समझेगा कि ऐसी भी एक पैटर्न है जो एनगल्फिंग अगर गलत जगह पे आ जाए तो वो उल्टा काम कर सकती है। तो हमको कल क्या देखना है कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो निफ्टी तो ऑलरेडी 40 पे है, यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न है, और कल RBI पॉलिसी भी है। सो दैट कुड बी अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। अगर यहाँ से टर्न मारा तो सपोर्ट तो है ही, लास्ट एनगल्फिंग तो है ही, मूविंग एवरेज भी है वीकली चार्ट पे, सो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल ऊपर की तरफ हो सकता है। सो दैट्स दी अपडेट ऑन व्हाट वी हैव फॉर द मार्केट। आज कुछ आपने नया सीखा, कैसे राइजिंग वेज अगर एक बार पैटर्न अच्छा होता है तो वो टारगेट अचीव करता ही है, थोड़ा ऊपर नीचे करके भी, लेकिन आया। तो शॉर्ट में आप, अब जब मैंने राइजिंग वेज के बारे में बताया था तब हमने सोचा भी नहीं था कि इतना नीचे आएगा, तभी तो हम बुलिश थे। एंड दैट्स द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स द पावर ऑफ गोइंग डीप। ये सारी पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पैटर्न्स को समझ लोगे तो आपको समझ में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका जो मेरा जो 3x3 सीरीज़ वीडियोस की सीरीज़ है ना, वो एक बार आप पूरी तरह से देख लो। 18 वीडियोस है, 4 RSI पे, 4 बॉलिंजर पे, 4 कैंडलस्टिक पे, 3 गैप्स पे और 3 वॉल्यूम पे। ये 18 वीडियोस एक पूरा एडवांस कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। जितनी बार देखोगे, 2 बार 3 बार देखोगे, आपको और भी समझ में आएगा, राइट। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, उसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। ये सारी चीज़ें हम फिर से कवर करेंगे ABCD बूट कैंप में, जो 23 और 24 अगस्त को हो रहा है। बिल्कुल फ्री है और मल्टी स्पीकर है, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। लास्ट टाइम जब हमने ABCD बूट कैंप किया था कुछ 6-8 महीने पहले, तभी कुछ 18,000 लोग ज्वाइन किए थे। इस बार एक्सपेक्टेड है कि इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। सो मेक श्योर यू आर देयर। इट्स अ वर्चुअल इवेंट, आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर पे बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो। सो नीचे लिंक होगी, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।